लिखो जल्दी, देखो इधर लिखो, लिखो जल्दी कॉपी में लिखो। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेन, हेलोरेन्स। हेलो एल्केन की हो गई थी ना, क्या क्या सीखा था हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी में, बोलो क्या क्या सीखा था, हेलो एल्केन पढ़ाया था। ये क्या है, हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। सबसे पहले क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी दो टाइप थी, क्या क्या थी, SN1 और एक क्या था, SN2। दूसरी रिएक्शन कौन सी पड़ी थी, एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन पड़ी थी, एलिमिनेशन। थर्ड कौन सी थी, रिएक्शन विद मेटल। ये तीनों अपनी हो चुकी है। ये क्या है, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ये है रिएक्शन विद मेटल। अब अपने को क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरेन। क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरेन्स। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इधर ये क्या दिया हुआ है, RX। क्या दिया हुआ है, RX प्लस में क्या होता है, NU नेगेटिव। क्या बन गया, R न्यूक्लियोफाइल प्लस में क्या हो गया, X नेगेटिव। हो गया ना ये, इसको आप क्या कहते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हो, ये हेलो एल्केन है, ये क्या है, हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, हेलो अरेन एराइल हैलाइड। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, क्या हेलो अरेन, क्या हेलो अरेन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। क्या हेलो अरेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, ये चीज है। ठीक है, क्या हेलो अरेन में, क्या हेलो अरेन में, जैसे इसमें SN1 SN2 होती थी, क्या हेलो अरेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, आप कहोगे नहीं होगी। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है पेपर में, क्यों नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है क्यों नहीं होगी। उसके 3 रीजन है, उसके 3 रीजन है। ठीक है, उसके 3 रीजन है। क्वेश्चन आपको मतलब क्लियर होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हेलो अरेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या नहीं होगी। आप क्या कहोगे, हेलो अरेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, ये बाहर निकल जाता था, इधर क्या बनता था, RNU प्लस में क्या हो जाता था, X नेगेटिव। ठीक है, प्लस में क्या हो जाता था, X नेगेटिव। आप क्या कहोगे, हेलो अरेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। उसके 3 रीजन है, एक एक रीजन एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, एक एक रीजन समझने हैं, पेपर में पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्लास 11th की चीजें करा रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो इधर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बनाने सीख लो क्योंकि पेपर में बनाने हैं, यहां पे आएगा। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले मान लो इधर क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो इधर ये क्या दिया हुआ है, ये एक बेंजीन की रिंग है, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, OH। ठीक है, ये क्या है, OH। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर। ठीक है, ये OH कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसमें जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, जिसमें क्या आ रहा हो, डबल बॉन्ड आ रहा हो, उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है उसको आप क्या कहोगे, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें OH कैसे है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये कैसा ग्रुप मान के चलोगे आप, डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, क्या होगा। सबसे पहले रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट पता है ना। ठीक है, अगर मान लो ये है, ये बेंजीन की रिंग है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, बेंजीन की रिंग है। क्या इसमें और इसमें फर्क है, क्या इसमें और इसमें फर्क है। अगर मान लो ये भी क्या कह रहा हूं मैं, ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन की रिंग है। क्या इसमें और इसमें फर्क है, नहीं है। जब आप देखोगे तो क्या होगा, इधर क्या है, डबल बॉन्ड इस तरफ आया हुआ है, इसमें कहां आया हुआ है, इस तरफ आया हुआ है। ये आप क्या कहोगे, सेम रिंग है। दूसरी बात, एक कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी या नहीं होगी, होगी ना।
समझ रहे हो? क्योंकि डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाता है, क्या हो जाता है sp2, इसमें क्या हो जाता है सिंगल बॉन्ड वाला sp3। दोनों की बॉन्ड लेंथ में क्या आना चाहिए, फर्क आना चाहिए ना। ये sp होता है, ये क्या होता है sp2, ये कैसा होता है sp3। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की। तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड है, एक तो ये सिंगल बॉन्ड रहा, ये कैसा बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या मिलनी चाहिए थी, अलग अलग मिलनी चाहिए थी, बट दोनों की क्या मिलती बॉन्ड लेंथ सेम। ये किसके कारण हो रहा है, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस। कैसे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पढ़ा ना क्लास 11th में, इसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस दिखाएगा तो उसके क्या स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाने हैं, ठीक है। समझना इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें चार्ज का और एरो का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। मान लो एक कह रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे दिखाऊंगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज, या फिर क्या होंगे एक लोन पेयर होगा। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन। एक क्या है इलेक्ट्रॉन की जहां पे कमी हो गई, जहां पे क्या हो गई कमी, वहां पे कौन सा साइन आता है पॉजिटिव। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई, वहां पे क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर क्या आएगा लोन पेयर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मान लो इधर क्या है, मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया एक, ये रहा, ठीक है। ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। समझो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, ठीक है, ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा। अब एक बात समझो, एक रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, एक। 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, एक। मान लो इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो यहां पे कितने बॉन्ड बन गए, कितने बॉन्ड बन गए 2। एक बॉन्ड था, कितने हो गए 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए 5, 1 2, ये मान लो 1 2 3 4 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, ठीक है, नहीं बना सकता, ठीक है। पहली बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को देगा, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गई कमी हो गई, भाई इसने अपने लोन पेयर दिए, कमी हो गई, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। एक तो ऐसे समझ सकते हो, वरना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा जब न्यूट्रल रहता है। इसने कितने बॉन्ड बना लिए, एक तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, 2 बॉन्ड ये बना लिए, ठीक है। इसकी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड, अगर ज्यादा बॉन्ड बना लेता है तो कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाना है, ठीक है। अब समझो इधर, क्या ये कार्बन स्टेबल है, नहीं है ना, ये कार्बन स्टेबल नहीं है। अब एक चीज और समझो, इधर क्या है डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये कार्बन स्टेबल नहीं है, ये कार्बन इस कार्बन की मदद लेगा। कैसे, इसको एक बॉन्ड तोड़ना है, समझ रहे हो, इसके इस तरफ भी बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अगर मैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन पे रख दूं, ठीक है, मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए और कहां पे रख दिए, इस कार्बन पे रख दिए, ये रहा कार्बन, ठीक है। इस कार्बन पे रख दिए, इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने यहां से कितने इलेक्ट्रॉन उठा के रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उठा के रखे हैं 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन उठा के रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं नेगेटिव चार्ज के, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। समझ रहे हो, कुछ चीजों को समझ रहे हो। इधर से लोन पेयर गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे, ये देखो ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो इधर से गया, सबसे पहले तो ये बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीज एक ही स्ट्रक्चर में दिखानी है, इसी एरो में दिखाने हैं। ये यहां से यहां आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो इस बॉन्ड में ये क्या था इलेक्ट्रॉन था, ये देखो ये रहा बॉन्ड रहा, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पे आ गए यहां पे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। ये क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो, इससे क्या ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर मान लो मैंने सेम स्ट्रक्चर उतार लिया, ठीक है, ये देखो इधर ये रहा,
ठीक है, अगर मेरे को इससे ये स्ट्रक्चर बनाना, मैं क्या करूंगा, इस डबल बॉन्ड को दोबारा इधर रख दूं, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को दोबारा इधर रख दूं, इसके पास क्या है, कमी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे दूं, इसके पास कमी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसको दे देता हूं, तो इसके पास क्या हो गया, ये क्या हो गया, कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया न्यूट्रल, और इसका बॉन्ड वापस आ गया। इसका मतलब इसको इस एरो से दिखाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मूव। अब इसको समझो, ये आ गई ना इतनी चीज समझ में, ये स्ट्रक्चर आ गया समझ में, बना लोगे ना इसको। ठीक है, एक तो आपको एरो दिखानी है प्रॉपर, एक तो आपको एरो दिखानी है प्रॉपर। ठीक है, अब देखो इधर, ये मान लो ये ऐसे है, ठीक है, मान लो ये ऐसे है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब ये यहां पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस एरो का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज उठ के इन दोनों कार्बन के बीच में गया है। आप ये नहीं है, इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, यहां से ये दिखा दिया, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आप क्या दिखाओगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये उठ के कहां पे गया, यहां पे गया। ठीक है, समझ रहे हो। फिर ये बॉन्ड कितने बन जाएंगे, ये बॉन्ड कितने बन जाएंगे, मान लो ये बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5। भाई 2 डबल बॉन्ड आ गए एक साथ। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएंगे, इस कार्बन पे, आपको यहां पे दिखाने प्रॉपर। ठीक है, अगर ये उठ के इधर जाएंगे तो इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया ना इधर। ठीक है, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज आ गया, बोलो, हाँ ये इधर आ गया। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे चार्ज को घुमाते रहो। देखो इधर, अब देखो नोटेशन, मैं इसको लिख रहा हूं, ये इधर गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहां गया, इस कार्बन पे गया, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये देखो ये रहा, ये क्या बन गया, OH पॉजिटिव। इधर क्या बन गया, इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर इसको रिंग में फिर घुमा दो, ये यहां पे जाएगा, ये देखो ये यहां पे जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, दोबारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना दो। ठीक है, इधर क्या हो गया, OH, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। इधर क्या बन गया, इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, इधर क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया इधर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो मैं स्ट्रक्चर लेता हूं, देखो इधर। ठीक है, देखो इधर, अगर मैंने स्ट्रक्चर ले लिया, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा, नेगेटिव चार्ज को इधर भेजा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, दोबारा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये। तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें है किसी को डाउट, ऐसे बनाते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किस किस चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। इधर से नेगेटिव चार्ज गया, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ऐसे घुमाते रहो। इधर से लोन पेयर गए, लोन पेयर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड बना के दोबारा दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, मतलब यही स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लो आपको हेलो अरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, ये देखो, क्लोरीन किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह, विड्रॉइंग की तरह, हाँ डोनेटिंग की तरह। इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, ये इधर, ये देखो आप ऐसे भी ले सकते हो इसको, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन, ये देखो ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे। ठीक है, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, बोलो, इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गया, Cl पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, इधर क्या है, इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। फिर आप क्या कहोगे, ये इधर आ गया, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, ये वाला। ठीक है, फिर क्या आएगा इधर, बोलो क्या आएगा, इधर क्या आएगा, Cl पॉजिटिव। ठीक है, इधर कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गया, नेगेटिव, इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या आएगा, ये इधर चल गया। ठीक है, और ये चार्ज कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, बताओ क्या आएगा, हाँ इधर क्या आएगा, इधर क्या आ गया, Cl पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इधर क्या आ गया, नेगेटिव, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था, हेलो अरेन, ध्यान से सुनना, ये देखो ये क्या है, Cl। ठीक है, क्या हेलो अरेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको बाहर निकाल देगा। जैसे SN2 होती थी, एक क्या होता था, एक क्या केस हो सकता था, भाई इधर Cl है, वो छोड़ के चला जाए, क्या बन जाए, इस पे कौन सा चार्ज बच जाए, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बच जाए, पॉजिटिव।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैंने आपको कहा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। उसका रीजन क्या है? जब आपने इसको देखा, ये क्या है, CH3Cl प्लस में कौन आया, न्यूक्लियोफाइल, आपने तुरंत इस पे अटैक करवा के इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये क्या है, मान लो इधर क्या लगा हुआ है, Cl, आप न्यूक्लियोफाइल का इधर अटैक नहीं करवा सकते, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको सिर्फ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ये क्लोरीन वाला ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपको लग रहा है ये सिंगल बॉन्ड है, बट ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर कौन से हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को, सिंगल को, ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, ये टूटेगा ही नहीं, इसलिए इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आएगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक हेलोरेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होती? आप क्या कहोगे, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये एक डबल बॉन्ड की तरह होता है पार्शियली, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। इसको आप आसानी से तोड़ सकते थे, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। ठीक है, कर लोगे, देख लो इसको, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देख लो इसको। एक तो यही कंडीशन होगी। ठीक है, एक तो यही कंडीशन होगी। वो पार्शियल, उसके पास कौन सा नेचर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, पहली चीज ये है, पहला रीजन आपको ये लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा रीजन। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा रीजन। दूसरा रीजन क्या है, CX का बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से समझना, आपने क्या लिया इधर, CH3, इधर क्या लिया, X। ठीक है, ये क्या होता है, हेलो एल्केन। ये क्या होता है, हेलो अरेन। ठीक है, आप क्या कह रहे हो, इसमें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। उसका एक रीजन आप बता चुके हो। अब दूसरा है CX का बॉन्ड भी। ठीक है, देखो, जिस दिन मान लो स्टार्टिंग करवाई थी टॉपिक की, मैंने एक चीज बताई थी, ये X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन में भी फर्क होता है। समझ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन में फर्क होता है। कैसे, ये मान लो CH3X है, ये CH3X है, X इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। कैसे लिख सकता हूं इसको, ये क्या है, C, इधर क्या लिख सकता हूं, H, इधर क्या लिख सकता हूं, X। ये X इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। ठीक है, जब आप इसको देखोगे किसको, हेलोरेन को, ये देखो ये लगा हुआ है X। ठीक है, X इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन ने क्या बनाया हुआ है, एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। इसकी कितनी हो जाएगी, sp2। देख लो इसको ध्यान से एक बार। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब आ जाओ, देखो, एक टेबल थी, एक होता है sp, एक क्या होता है, sp2, एक क्या होता है, sp3। इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था, परसेंटेज p कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा, 50। इसके अंदर भी कितना आएगा, 50। ठीक है, कितना आएगा, 50-50। sp2 है, इसके अंदर कितना आएगा भाई, इसके अंदर s कितना है, 50। इसके अंदर कितना है, 50% है। इसके अंदर कितना है, 33 बोलो, अरे अप्रोक्स मान लेता हूं, चलो अप्रोक्स मान लेता हूं, ये कितना हो गया, 33। ये कितना हो गया, 67। ये कितना हो गया, 25। ये कितना हो गया, 75। ठीक है, ये मान लो मैंने एक टेबल बना दी। ये क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये क्या है, परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी है, मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, क्या होगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, मोर विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस, उतना ही न्यूक्लियस के क्या होगा, पास होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। पढ़ी ना ये? ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास कौन होगा, ये न्यूक्लियस है, इसके पास कौन होगा, sp, फिर उससे थोड़ा दूर कौन होगा, sp2, फिर उससे थोड़ा दूर कौन होगा, sp3। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, ये है न्यूक्लियस के पास, ये हो गया sp, ये क्या होगा, sp2, ये क्या होगा, sp3।
ठीक है, जब आप बॉन्ड लेंथ देखोगे, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? sp3 की। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? sp3 की, एज कंपैरिजन टू sp2। ठीक है, तो आपने इधर देखा, ये क्या था? ये क्या था? sp3। ये क्या है? sp3। एक बात बताओ, sp3 होगा तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी? बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी? बॉन्ड की लेंथ क्या मिलेगी? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ क्या मिली? ज्यादा। क्यों मिली ज्यादा? क्योंकि इसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? कम है। जितना कम परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, और जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा हो गया? वीक। बॉन्ड कैसा हो गया? वीक। बॉन्ड कैसा हो गया? वीक। ठीक है, बॉन्ड कैसा हो गया? वीक। इसकी इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? इसके कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हो तो इसका बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रोंग। इसका बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रोंग। अगर इसका बॉन्ड स्ट्रोंग है तो तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होगा? हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये क्या होता है? हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड वीक है, आप क्या करोगे? आसानी से क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इसका बॉन्ड क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। इसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए आपको तो करना क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको करना क्या होता है? ये क्या RX, ये क्या RX प्लस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आपको तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है ना, तो किसमें बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? इसमें हेलो एल्केन में, हेलो एरेन में? किसमें होगा? हेलो एल्केन में। इसीलिए हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, हेलो अरेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। समझ रहे हो? पहला रीजन तो ये होता है, वो सेम ही है, उसके पास रेजोनेंस का इफेक्ट है, इसके पास पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। इसके पास क्या है? ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। दो होगी। ठीक है, कर लोगे? देख लो इसको। ठीक है, अब देखो इधर, मान लो आप कहते हो तीसरा रीजन, मान लो आप कहते हो भाई आप इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, आप इसमें SN1 करवा रहे हो। ठीक है, तो SN1 में सबसे पहले क्या होगा? ये छोड़ के चला जाएगा इसको। इधर कौन सा चार्ज बचेगा? बताओ, इधर क्या बचेगा? इधर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसको क्या कहते हैं? फिनाइल कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल कैटायन। कौन सा चार्ज है ये? फिनाइल कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल कैटायन। ठीक है, अब ये जिससे लगा हुआ है, मान लो इसकी जगह मैं फिर लेता CH3Cl, ये क्या हो जाएगा? CH3, इधर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर मान लो मैं ये लेता हूं, फिर आ जाओ दोबारा उसी टेबल पे। ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ठीक है, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp या sp2? sp न्यूक्लियस के पास है ना, ज्यादा खींचेगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? वो कार्बन जो किससे लगा हुआ है? बोलो, किससे लगा हुआ है? sp से। उसके बाद क्या होगा? वो कार्बन जो किससे लगा हुआ है? sp2 से। वो कार्बन जो किस पे लगा हुआ है? sp3 से। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ठीक है, मान लो इसमें जो कार्बन है वो किससे लगा हुआ है? मान लो जो इसमें कार्बन था ये कैसा है? sp3। ये क्या है? फिनाइल कैटायन। इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। और ये डबल बॉन्ड यहां से इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से खींच रहा है। भाई इसके पास तो कमी है, इसको तो देने वाला होना चाहिए ना। इसके पास क्या है? खींच रहा है इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ये स्टेबल हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये क्या होगा? अनस्टेबल। फिनाइल कैटायन क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, ये तीन रीजन थे, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं दिखाता। देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अब कोई पूछता है सर क्या हम इस पे कभी भी नहीं रिएक्शन करवा सकते? फिर मैं कहता हूं आप इस पे करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप कहते हो सर क्या इस पे कभी भी रिएक्शन नहीं होगी, मैं कहता हूं इस पे रिएक्शन हो सकती है, इस पे रिएक्शन हो सकती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। पहली बात
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी कैसे? अगर मान लो आपने इधर ले लिया NaOH, इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ये डायरेक्ट यहां अटैक करेगा और मान लो इसको बाहर निकाल रहा है, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है इधर? बोलो इधर, इधर क्या बन गया? OH। क्या बन गया? OH। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक न्यूक्लियोफाइल था, इसने क्लोरीन को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट। अब आप पूछते हो सर क्या इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है? मैंने कहा नहीं हो सकती, कोई और तरीका हो जिससे हम इस पे करवा सकते हैं। एक तरीका है, एक बात बताओ, मान लो इधर यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, इधर कौन आ रहा है अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां जाना पसंद करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसके पास जाना पसंद करता है? इलेक्ट्रोफाइल के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। ठीक है, अब समझो इधर कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिंग को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्टिवेट बोले तो अगर भाई इसके सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसके सामने से कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल, और मेरे को इस रिंग को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने का मतलब समझते हो भाई? न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके ऊपर अटैक कर जाए, इसको बोलते हैं एक्टिवेट करना। यह न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कब करेगा? जब इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा। कहने का मतलब है यह ग्रुप कैसा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। यहां अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अगर इस बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस रिंग के पास क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। फिर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। समझ रहे हो ना? अब जितने ज्यादा इसके पास ग्रुप लगे हुए होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? कमी ज्यादा होगी, उतना ही अच्छे से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इस रिंग को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। कैसे? आपको क्या करना है? ऑर्थो और पैरा। ध्यान रखना कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, मान लो मैंने क्या ले लिया इधर, ये रिएक्शन कब हो सकती है? मैंने अगर इधर ले लिया, इधर क्या है? Cl, इधर क्या लगा दिया? NO2। NO2 कैसा ग्रुप होता है? बोलो NO2 कैसा ग्रुप होता है? अरे इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है ना। डबल बॉन्ड आते ही समझ जाओगे कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब डबल बॉन्ड, ये NO2 इस रिंग को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। मान लो इसके सामने से कौन आ रहा है? NaOH आ रहा है। कौन आ रहा है? NaOH। इसके सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्या अटैक कर पाएगा? कर जाएगा। क्योंकि ये ग्रुप क्या कर रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यानी कि इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। कर लोगे? ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, इसके लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ये टेम्परेचर है, ये क्या है? प्रेशर। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, ये क्या है? टेम्परेचर। ये क्या है? प्रेशर। मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर यहां पे आसानी से क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा। कहने का मतलब है यहां पे क्या लग जाएगा? यहां पे क्या लग जाएगा? NO2, और यहां पे क्या लग जाएगा? बोलो यहां पे क्या लग जाएगा? Cl। ये सॉरी OH। क्या लग जाएगा? OH। देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, कर लोगे? और ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक है, ऑर्थो और पैरा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा। ठीक है, एक बात बताओ, मान लो मैं तुम्हारे सामने एक और स्ट्रक्चर लेता हूं। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक और स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, ये क्या है? मान लो ये क्या है? Cl। ठीक है, ये देखो इधर, ये क्या? Cl। ये क्या? NO2। ये क्या है? NO2। अब की बार कितने NO2 ग्रुप है? दो। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। समझ रहे हो? क्या करेंगे दोनों के दोनों NO2 ग्रुप? इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। अब की बार रिएक्शन इसके कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होगी या कम? ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तब जाके ये जो NaOH है आसानी से क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यहां पे क्या मिलेगा? इधर क्या मिलेगा? बोलो। OH। इधर क्या मिलेगा? NO2। क्या मिलेगा इधर? NO2। इधर क्या मिलेगा? NO2। और एक चीज और, इसको रिएक्ट करवाने के लिए टेम्परेचर इतना चाहिए बस। अब हाँ, क्योंकि ये आसानी से अटैक कर रहा है ना। ठीक है, समझ रहे हो? ये सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है, मान लो इसको लिख लो। ये हकीकत में होती है 368, बट पेपर में याद ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर देना चाहे। ठीक है, अब बताओ रिएक्शन आसानी से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कंडीशन वही चाहिए, एसिडिक। अब की बार ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ी? ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि कितने ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो कर लोगे?
ठीक है। और ये NO2 ग्रुप सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे। एक चीज और मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये देखो मैंने ये इधर क्या था Cl, इधर क्या था NO2, इधर भी कौन सा ग्रुप था NO2, इधर भी कौन सा ग्रुप था NO2, ठीक है। अब की बार तीन ग्रुप लग गए, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ठीक है। अब आपने NaOH का रिएक्शन करवाया, बताओ फास्ट होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब सिर्फ आप इसको क्या करोगे वार्प, सिर्फ आप इसको थोड़ा सा हीट दे दोगे, गर्म कर दोगे, तुरंत ही क्या हो जाएगी रिएक्शन, इधर क्या बन जाएगा OH, इधर क्या बन जाएगा NO2, इधर क्या बन जाएगा NO2, इधर क्या बन जाएगा NO2। तो रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगी, इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कर लोगे, देख लो इसको एक बार, देख लो। जी बाबू जी बोलिए, नमस्ते। वो तो इधर ही आए हुए हैं, बात कराऊं, क्या हुआ, तू मेरे से मिल एक बार आके, तेरे को मैं समझाऊंगा कुछ चीजें। आ जाना, अभी आ जा, तू आ जा, अभी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। आते वक्त 2 चाय ले आइयो, एक मेरी एक तेरी, चाय पे चर्चा हो गया, अभी मैं लाइव क्लास में हूँ, ठीक। वो बताता हूँ, किस पे होना चाहिए, ऑर्थो पे और पैरा पे। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो किस पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। अब आपको अगर किसी बच्चे को डाउट है ऑर्थो और पैरा कौन सी पोजीशन होती है, ठीक है, मान लो आप इस Cl के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है। जो पहली पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो। इस तरफ से भी पहली पोजीशन होगी, क्या होगा, क्या होगी, ऑर्थो। सुना है ना डॉक्टर, ऑर्थो, ठीक है। ये क्या होगी, मेटा, ये क्या होगी, मेटा, ये क्या होगी, मेटा, ये क्या होगी, मेटा, ये क्या होगी, पैरा, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी पोजीशन को पैरा। देखो एक चीज बता रहा हूं, आपके मन में ये ना हो जाए, ठीक है। मान लो क्लोरीन इधर लगा हुआ है, ठीक है, अब आप इसको क्या कह दोगे, ऑर्थो। क्या कह दोगे इसको, ऑर्थो। इसको क्या कह दोगे, ऑर्थो, ठीक है। इसको क्या कह दोगे, मेटा। क्या कह दोगे, मेटा। इधर क्या कह दोगे, मेटा। ये क्या है, पैरा, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, याद रखा जाता है। ये पोजीशन फिक्स नहीं है, ये ऑर्थो इधर वाला भी हो जाता है, इधर वाला, बस ग्रुप देखना होता है किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, कर लोगे ना। अब जैसे ये था, ये Cl था, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कैसा था, ऑर्थो, ये कैसा था, पैरा, ये कैसा था इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो, ये कैसा था, पैरा। तो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होने चाहिए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, ठीक है। ये पहली रिएक्शन थी इसकी। तो क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। एक बार इसको देख लो, देखो इसको एक बार, कर लोगे इसको, ठीक है, कर लोगे ना। ये पहली रिएक्शन थी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी रिएक्शन, ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो आपने पढ़ी रखी है पहले, कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, ये मान लो इधर क्या लगा हुआ है, Cl। आप क्या पढ़ रहे हो, हेलोरेन की रिएक्शन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हेलोरेन की रिएक्शन। देखो इधर
सबसे पहले मान लो मैंने इधर क्या ले लिया, हेलोरेन। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, Cl2 किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या हो जाता है बोलो, क्या लग जाएगा, एक बार तो ऑर्थो पे Cl लग जाएगा, एक बार क्या लग जाएगा, मेटा पैरा पे क्या लग जाएगा, Cl। इधर क्या लग जाएगा, Cl, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, ऑर्थो और पैरा। मेजर कौन सा होगा, पैरा। पैरा क्या होगा, मेजर। क्यों होगा मेजर, क्योंकि इसमें क्या होती है, हिंड्रेंस है। ये क्या हो जाएगा, माइनर। आप इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, क्लोरीनेशन। क्या बोलते थे, क्लोरीनेशन। एक रिएक्शन तो ये होगा इसकी। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरीनेशन। ठीक है, ये देख लो, ये रहा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। ठीक है, दूसरा देखो, आप क्या करते हो, इधर बोलो, इधर क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, और एक क्या होता है, HNO3। एक क्या होता है, HNO3। ये क्या होगा, HNO3। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नाइट्रेशन। क्या करता था, NO2 पॉजिटिव। इधर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये रहा Cl। इधर क्या लग जाएगा, बोलो, NO2। क्या लग जाएगा, NO2। इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्रेशन। क्या बोलते हो इसको, नाइट्रेशन। एक ये भी रिएक्शन दिखाएगा, करवा रखी है ना पहले, 5 रिएक्शन करवा रखी है ना, वही चीजें सेम। ठीक है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, बोलो, ओलियम। क्या है, ओलियम, H2S2O7। ओलियम क्या कर देता है, सल्फोनेशन। क्या कर देता है, सल्फोनेशन। ये क्या हो गया, सल्फोनेशन। ये क्या हो गई, सल्फोनेशन। एक रिएक्शन ये दिखाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन ये दिखाएगा। ठीक है, एक क्या होता है, बोलो, एक क्या होता है। ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा था, CH3Cl। ठीक है, ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इधर क्या लग गया, Cl, इधर क्या लग गया, CH3। ये भी क्या होगा, इसको आप क्या बोलते हो, फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट। ये क्या होती थी, फ्रीडल क्राफ्ट। और इधर क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, उसके बाद इधर क्या है, CH3। इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है, Cl। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये बोलो, इधर क्या लग जाएगा, Cl। इधर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। इधर क्या लग जाएगा, CH3। ठीक है ना, ये सारा का सारा H और Cl बाहर चला जाएगा यहां से। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, टोटल 5 रिएक्शन होती थी। मान लो ये पहली है। ठीक है, ये पहली है। ठीक है, ये मान लो दूसरी है। ठीक है, ये मान लो दूसरी है, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ये देखो ये 4th है, और ये मान लो 5th है। 5 रिएक्शन होती थी। इस रिएक्शन को करवाने के लिए भी क्या चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए ना, लेविस एसिड। क्या बोलते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस। इसके लिए भी क्या चाहिए, AlCl3। इसके लिए भी क्या चाहिए, AlCl3। ये रिएक्शन मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, कर लोगे ना। ठीक है, उसके बाद में लिखो लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो रिएक्शन विद मेटल। ये तो आती है ना 5 रिएक्शन, आती है ना 5 रिएक्शन। हाँ, वो चार्ट वाली है, 11th में भी होती थी। बेंजीन 5 रिएक्शन दिखाता, वो बेंजीन की वाली। बस ये कैसा ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या दिखाएगा, ऑर्थो पैरा। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, ऑर्थो पैरा। लिखो उसके बाद जैसे उसमें होती थी रिएक्शन विद मेटल, उसमें क्या होती थी, रिएक्शन विद मेटल। क्या होती थी उसमें, रिएक्शन विद मेटल। इसमें भी क्या होगी, रिएक्शन विद मेटल। ये आपको मेटल के साथ भी क्या दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, आपको क्या दिखाएगा, मेटल के साथ भी रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन एक चीज समझो, कल मैंने आपको इधर क्या कहा था, CH3X। ठीक है, प्लस में क्या था, Na। क्या था, Na। मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऐसा दिया हुआ हो आप 2 मोल मान लोगे, ये रहा 2 मोल, क्या बन जाता है, CH3। इधर क्या बन जाता है, CH3। ये NaX यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते थे, ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते थे इसको, ऊर्ज रिएक्शन। पता है ना, क्या बोलते थे इसको, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन होती थी, हेलो एल्केन की। किसकी रिएक्शन होती थी, हेलो एल्केन की। क्या ये रिएक्शन हेलोरेन में हो सकती है, हेलोरेन कहने का मतलब है इधर आपने क्या ले लिया, X। क्या ले लिया, X। प्लस में क्या ले लिया, प्लस में क्या ले लिया, Na। प्लस में क्या ले लिया, Na। प्लस में क्या ले लिया, ये क्या है, CH3। ये भी क्या है, X। देख लो इसको। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, हेलोरेन। ये इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, अरे भाई एक तो हेलोरेन है। ठीक है, मान लो ये क्या है, हेलोरेन है। ठीक है, ये क्या है, X। प्लस में क्या है, मेटल है। प्लस में क्या है, CH3X। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RX। क्या लिख सकता हूं,
एक्स, क्या लिख सकता हूं, आर एक्स। ठीक है, एक हेलो अरेन हो गया, एक क्या हो गया, हेलो एल्केन। यहां से क्या बाहर निकलेगा, NaX, क्या बाहर निकलेगा, NaX। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या बनेगा इधर से, क्या बनेगा इधर से, बोलो। ठीक है, इधर से क्या बनेगा, ये है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, R, कौन जुड़ेगा, R। ठीक है, देख लो इसको, कर लोगे, कौन जुड़ेगा इसके साथ, R, प्लस में बाहर क्या जाएगा, 2NaX, बाहर क्या जाएगा, 2NaX। अब मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे समझ लेना, लिख ऐसे लेना ताकि आसानी हो जाए। ये X लगा हुआ है, ठीक है, प्लस में क्या लगा हुआ है, Na, प्लस में क्या लगा हुआ है, XR, क्या है, XR। यहां से कौन बाहर जाएगा, NaX। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, यही बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये मैकेनिज्म कैसा है, ऊर्ज रिएक्शन जैसा है, समझ रहे हो ना, सेम है ना, इधर से NaX बाहर निकला कि कैसा है मैकेनिज्म, ऊर्ज जैसा। अब दूसरी बात, इसमें क्या यूज हुआ है, RX, मतलब हेलो एल्केन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, हेलो एल्केन। ऊर्ज ने क्या यूज किया था, हेलो एल्केन, इसमें भी क्या यूज हुआ है, हेलो एल्केन, तो इसका नाम क्या होगा, ऊर्ज, क्या नाम होगा, ऊर्ज। ठीक है, अगर आप हेलो अरेन यूज कर लेते हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, फिटिंग, क्या लिखते हैं, फिटिंग। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। आएगा, अभी आएगा, आएगा, कर लोगे। ठीक है, ये ड्राई इथर की प्रेजेंस में होता है, पता ना, ये क्या होता है, ड्राई इथर। ये भी क्या होगा, ड्राई इथर। ठीक है, ये क्या है, ड्राई इथर। ठीक है, अब मान लो मैंने दोनों ही हेलोरेन ले लिए। ये क्या ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया। ठीक है, इधर क्या है, Br, क्या है इधर, Br, प्लस में क्या हो गया, Na, प्लस में क्या हो गया, Br। ठीक है, अब यहां से NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, अब दोनों इसको क्या बोलते हैं, डायफिनाइल, क्या बोलते हैं इसको, डायफिनाइल, दो फिनाइल की रिंग। बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम सिर्फ क्या होना चाहिए, नहीं फिटिंग, सिर्फ फिटिंग। ऊर्ज तो है ही नहीं इसमें, ऊर्ज तो है ही नहीं इसमें, क्या ऊर्ज है इसमें, नहीं है। हेलो एल्केन है इसमें, नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिटिंग। तो हेलोरेन, इसका नाम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिटिंग। ठीक है, कर लोगे इसको। ठीक है, अब एक लास्ट रिएक्शन रहेगी, उसका नाम ही देखो, ये क्या है, अगर आपने इसमें इधर कौन सा ले लिया, इधर लिविंग ग्रुप कौन सा ले लिया, ये आई ले लिया, हेलोजन आई ले लिया, इधर क्या ले लिया, Cu, क्या ले लिया, Cu, इधर क्या ले लिया, Cu। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, उलमेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, उलमेन। ये कौन सी रिएक्शन है, उलमेन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, उलमेन रिएक्शन। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, उलमेन। ठीक है, कर लोगे। हाँ, ये एक साइंटिस्ट था, मतलब ये एक नेम रिएक्शन है बस। अगर आप ये कंडीशन यूज करते हो तो उसका नाम होगा बस उलमेन। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है ना। देखो इधर आपने, अगर आपने सिंपल एल्काइल हैलाइड यूज किया, ठीक है, अगर मान लो आपने इधर क्या यूज किया, एल्काइल हैलाइड, सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, हेलो एल्केन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, बस उलमेन नाम होता है इसका। क्या, नहीं, फिर वो नाम नहीं होगा ना, सिर्फ इसी स्पेसिफिक कंडीशन है ना, ये समझ रहे हो, ऐसे अलग हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आपने सिंपल रिएक्शन ली तो उसका नाम क्या होता है, अगर आपने हेलो एल्केन लिया, इधर भी क्या लिया, हेलो एल्केन, दोनों मोल हेलो एल्केन के, तो नाम क्या हो गया, ऊर्ज। अगर दोनों हेलोरेन है तो क्या नाम हो गया, फिटिंग। एक हेलोरेन एक हेलो एल्केन तो क्या नाम हो गया, ऊर्ज फिटिंग। ये अलग से स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, यहां से ये बाहर निकल गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, उलमेन। क्या नाम हो गया इसका, उलमेन। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसके यूज रहते हैं, यूज बाद में कराऊंगा। ठीक है ना, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, इसको देख लेना एक बार।